हिंदू सनातन धर्म में हर महीने की अमावस्या तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार यह तिथि आकाश मंडल में पितरों के सबसे करीब होती है। इस दिन किया गया दान और तर्पण 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति देता है। लेकिन अक्सर अनजाने में हम इस दिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं और आर्थिक तंगी घेर लेती है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें इस अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कुछ अचूक उपाय। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। आइए बात करते हैं पहली सबसे बड़ी गलती की। वो है ब्रह्म मुहूर्त की उपेक्षा और शारीरिक अशुद्धि। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय देवताओं और पितरों का समय माना जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। स्नान के पानी में 2 बूंद गंगा जल या थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिलाएं। ऐसा करने से न केवल आपका शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आपके चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इस दिन गंदे कपड़े पहनना या सुबह उठते ही बिना स्नान किए रसोई में जाना पितरों को नाराज कर सकता है। दूसरी गंभीर गलती है घर में तामसिक भोजन बनाना या नशीली चीजों का सेवन करना। अमावस्या की तिथि पर हमारे शरीर और मन पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे कम होता है, जिससे इंसान का मन चंचल और आक्रामक हो सकता है। इस दिन घर में भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन भोजन में मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। इस दिन घर की रसोई में सात्विक भोजन, विशेषकर चावल की खीर या पूरी बनानी चाहिए और उसका पहला हिस्सा अग्निदेव या गाय को अर्पित करना चाहिए। यदि इस दिन घर का कोई भी सदस्य व्यसन करता है तो उस घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए दूरी बना लेती हैं। तीसरी गलती जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं वह है ग्रह क्लेश और वाणी का दोष। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में हमारे घर की चौखट पर आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि उनका परिवार सुखी है या नहीं। यदि इस दिन घर में जोर जोर से चिल्लाकर लड़ाई की जाए, बड़ों का अनादर किया जाए या जीवन साथी से विवाद हो तो पितृ अत्यंत दुखी होते हैं। वे बिना कुछ ग्रहण किए भारी मन से वापस लौट जाते हैं, जिसे पितृशाप कहा जाता है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। कोशिश करें कि इस दिन घर में गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप हल्का हल्का चलता रहे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण गलती, द्वार पर आए किसी भी जीव या याचक का अपमान करना। अमावस्या के दिन पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं, चाहे वह कोई भूखा भिखारी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई कौवा हो, कुत्ता हो या फिर गाय हो। यदि इस दिन आपके घर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे डांट कर या खाली हाथ ना भगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या कुछ सिक्के दान जरूर करें। इस दिन कौवों को छत पर भोजन देना, कुत्तों को तेल लगी रोटी खिलाना और गाय को हरा चारा खिलाना सीधे तौर पर आपके पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते और उन्हें मार कर भगाते हैं तो यह सीधे तौर पर पाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, गलतियों के साथ साथ इस अमावस्या की शाम को एक छोटा सा उपाय जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और अपने पितरों से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। आशा है कि यह प्रस्तुति आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखकर साझा करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। वीडियो को लाइक